दो घंटे के अभ्यास से साधना का आज 356 दिन हो गया। तारीख 26 अक्टूबर सन 2022, दिन बुधवार। समय प्रातःकाल का प्रथम सत्र। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। कल क्या आप प्रश्न पूछ रहे थे? राम अवतार जी सर। जो कल आप प्रश्न पूछ रहे थे, वह प्रश्न कल का आपका क्या था? ध्यान पर नहीं आ रहा साहब। आपने पूछा था साधना क्या है? जी। साधना क्या है? कल का जो प्रश्न आपका था, साधना साधन या साधना क्या है? जी। आज 356 दिन के बाद 355 दिन बीत गया और आज 356वें दिन। जो प्रश्न बहुत पहले होनी चाहिए थी, जी। वह प्रश्न आज आप कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और एक एक शब्द के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक हमारा मन मस्तिष्क तृप्त होता नहीं है। जी। और जब तक तृप्त होता नहीं है, तब तक उसके बारे में जानने की ललक अंदर बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। और जब तक इच्छा बनी रहेगी, तब तक अंदर से संतुष्टि महसूस नहीं होगी। तो जो साधना है या साधन है, संस्कृत का शब्द है साध। साध एक धातु है। साध धातु से साधना शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना। जिसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना। साधन है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की पूर्ति में निरंतर चलना और साधनों का प्रयोग करना, जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए, उसे साधना कहते हैं। लक्ष्य की जब पूर्ति हो जाती है, तो साधन और साधना दोनों, मतलब निरंतर चलना, दोनों खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा मंजिल, हमारा जो लक्ष्य था, वो हमें प्राप्त हो गया। मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों ने अपने अपने इच्छानुसार अनेकों लक्ष्य बना रखा है, लेकिन मानव जीवन का, बात को पकड़िएगा, मानव जीवन का ही जो मुख्य लक्ष्य है, वह दुखों से छुटकारा पाना, जिसे एक शब्द में मोक्ष कहते हैं, शांति कहते हैं। स्वयं की चेतना में स्थापित हो
जिसे आत्म स्थिति भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं। तो पर्यायवाची है। अब यहाँ पर शब्दानुसार भाव अर्थ क्रिया सब बदलता है, लेकिन है सब प्रयोग करने के ऊपर है। जब आपकी स्वयं की समाधि लग जाती है, स्वयं अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो कैवल्य की दशा हो जाती है, केवल अकेला रह जाना। सारी वृत्तियां जितनी भी अंदर में भीड़ जुटा रखा था आपने, इच्छाओं की, कल्पनाओं की, वासनाओं की, वो सब जब स्थिर हो जाते हैं तो केवल 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 एक चीज बचता है, वो है सिर्फ चेतना, आपकी स्वयं की चेतना। आप स्वयं अकेले बचते हैं, वही चेतना है। अंदर में जो भीड़ थी, वो भीड़ सब छट गई। समाधि कहते हैं जब आपकी स्वयं की चेतना अपनी चेतना में स्थापित हो जाए, तो उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर जब अभ्यास करते हैं तो ये शरीर जब तक है तब तक आपको शरीर में रहना पड़ेगा। इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध जब तक है तब तक तो शरीर में रहना ही पड़ेगा। तो शरीर पंच प्रकृति हो गई और आप स्वयं। तो अब यहाँ सिर्फ दो चीजें बची, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, पंच प्रकृति है, और आप स्वयं अपने आप में चेतन है, इसके उपभोक्ता हैं। तो दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित करने का नाम समाधि है। क्या है? समाधि। दोनों में समन्वय स्थापित करना। शरीर है, शरीर स्वस्थ हो, जब शरीर स्वस्थ रहेगा मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा चित्त स्वस्थ होगा, चित्त स्वस्थ होगा तो बुद्धि स्वस्थ होगी, और बुद्धि जब स्वस्थ रहेगी तो आपकी क्रिया यानी अहंकार जो चेतना है वो अपने आप में स्वस्थ रहेगा, चेतनावान रहेगा। बात समझ में आई? कितना क्रियावान तो है। क्रिया मतलब स्वयं अपने आप में आपकी स्थिति बनी रहेगी। क्रिया का मतलब जो आपका लक्ष्य था पूर्ति हो गई, वह आपकी पूर्ति हो गई। तो जब लक्ष्य पूर्ति हो जाती तो बनाए रखना भी, उसका रक्षा करना भी तो आपका दायित्व है कि रक्षा करना दायित्व है। तो जो आपकी सभी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां थी मन के अंदर, मन ही वृत्ति है और वृत्ति ही मन है। जो आपका मन चाहता है वह आप करते गए तो दुख और पीड़ा का कारण बनता गया। लेकिन मन जो कुछ भी चाहा, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, आपने दोनों क्रियाओं को नहीं किया, तब तो आपका मन शांत रहेगा। लेकिन इसमें भी हमने बताया था, किसी भी क्रिया को करने से पहले उस पर चिंतन करिए, कर लीजिए, विचार कर लीजिए, ठीक है, एनालिसिस कर लीजिए। अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। तो जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये सब प्रश्न लगाते हैं ना। जब प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाते हैं तो देखते हैं कि ये तो, इसका परिणाम तो हमको सुख जरूर दे देगा लेकिन शांति नहीं देगा। हमारी चेतना में स्थापित नहीं होगा, वो बाहर की वस्तु है, बाहर ही रह जाएगा। तो आज 356 दिन तक जो हम लोगों ने अभ्यास किया जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, अब तो आप स्वयं आप कहते हैं ना, बस अब सुनने का भी मन नहीं करता। आप बोलते हैं तो अब सुनने का भी मन नहीं करता। तो धीरे 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 जो आपके अंदर में वृत्तियां पहले से भरी पड़ी थी, जो आपने अन्य संतों से, विद्वानों से या सामाजिक क्रियाओं को जो आपने देखा था या जो सुना था या जो पढ़ा था, आपकी मनोवृत्ति उसी में उलझी हुई थी कि नहीं? धीरे 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 एक एक करके आपने सब कुछ अपने अंदर से निकाल दिया। और जैसे जैसे निकलता जा रहा है वैसे वैसे जैसे आप यहाँ बैठते हैं, अब धीरे से देखता हूँ कि बस जैसे ही बैठते हैं वैसे तुरंत जब आपका मन शांत हो जाता है।
एकदम अपनी स्थिति में स्वयं आ जाता है। और जैसे ही आपकी अपनी स्थिति आती है, आपको पता लगता है कि मेरा समय कितना गया, कुछ आपको पता नहीं चलता। अब आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो बाहर कितना भी कोई बैंड बाजा बजाए, माइक बजाए, कुछ बजाए, शोर करे, तो उसमें भंग नहीं होता है। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब वृत्ति जन्म आपके अपने आप में आ गई ना। अब बाहर क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं भीतर में क्या कर रहा हूँ इससे मतलब है। तो बाहर की वस्तु बाहर ही रहेगी, भीतर की वस्तु भीतर ही रहेगी, है कि नहीं जी। तो जो आपका अपना स्वयं का चेतना है, अब चेतना अपने स्तर पे स्थित हो रही है। तो बाहर की जो भी वृत्तियां हैं, अब वृत्ति सब एकदम बिल्कुल शांत हो गई, कोई इच्छा रह नहीं गई। एक तो समयानुसार उम्र 75 साल, 5 साल से लेकर के और 75 साल, 70 साल की अवस्था में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ किया। तो जो आपने अनुभव किया अच्छे बुरे का, हानि लाभ का, सुख दुख का, वह जैसे ही मैं बताता हूँ तुरंत आपकी वृत्ति पकड़ लेती है। और जैसे पकड़ती है वैसे जन्म वहाँ से आपकी वृत्ति भागने लगती है। तो जैसे भागी तैसे कहाँ जाएगी, अपने ही घर में तो जाएगी। घर में जाएगी। बच्चे बाहर खेलते हैं, जब बच्चों में आपस में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व होता है, लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो भाग कहाँ जाते हैं, अपने ही घर में तो जाते हैं, अपने ही परिवार में जाते हैं, अपने ही जो परिवार है, इष्ट मित्र हैं, उन्हीं से तो अपनी बात कहता है और उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है। वैसे ही जैसे ही आपकी वृत्ति बाह्य वृत्ति में फंसी तो वहाँ उलझ जाएगी, लेकिन जैसे ही समझ रही कि मैं उलझने वाला हूँ, वैसे क्या करता है, अपने आप में, अपनी चेतना में, अपने घर में लौट जाता है। जैसे घर में लौटता है तो जो द्वंद्व आपको महसूस हो रहा था, पीड़ा महसूस हो रही थी, पश्चाताप में डूबने की स्थिति आ रही थी, तुरंत सारी स्थितियाँ अपने आप शांत हो जाती हैं। होती है कि नहीं जी। तो ये जो साधना है, साधना का मतलब जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल न जाए तब तक निरंतर चलते रहने का नाम साधना है। और बीच में जिन साधनों की जरूरत हो, साधन और साधना, साधन मतलब बाहरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समझ रहे हैं, इनका जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक हम इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तब सब अपने आप छूट जाते हैं कि नहीं, छूट जाते हैं। वह खुश हो, प्रसन्न हो, दुखी हो, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब अपने आप से है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और फिर अपनी मंजिल को समझते हुए कि हमारी मंजिल बरकरार रहे, इसलिए उन साधनों को या संसाधनों को, व्यक्तियों को, स्थान को, सबको आप वहीं से प्रणाम करते हैं कि भैया धन्यवाद, आप लोगों ने, आप लोगों की कृपा से, यहाँ तक आ गए, आप लोगों के सहयोग से मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप धन्यवाद देते हैं तो वह व्यक्ति अपने अपने स्थान पर आपको अपने हृदय से, सहृदय से धन्यवाद देता है कि ठीक है, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, हमारा सहयोग सफल रहा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वह भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बाकी आपके अपने मन में वो आपके प्रति द्वंद्व नहीं रखते हैं, अच्छे बुरे का कोई द्वंद्व नहीं रखते हैं। वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं अपने उस क्रिया से कि मेरे थोड़ी सी प्रयास से व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया। जैसे बच्चा एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे IAS बनना है, तो माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज सब उसको सहयोग करते हैं उसके पढ़ने में। तो बाद में बताता हो कि हमको कहाँ कहाँ सहयोग मिला है, पेपर में बताता है। जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसका यही समाज के लोग इंटरव्यू लेते हैं, तब वो अपनी परिस्थिति को, अपने व्यक्तियों को, अपने संसाधनों को पूरा ईमानदारी से वर्णन करता है ताकि दूसरे लोगों के लिए वह नजीर बने। लेकिन जिस समय वो चलता है, चल रहा होता, उसको मंजिल नहीं मिली रहती है, उस समय में आप देखिए कि कितने लोग किस किस तरह से कमेंट करते हैं, किन किन परिस्थितियों से वो
निकल करके वहाँ जाता है। वो क्योंकि वो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को दृष्टा साक्षी भाव में देखता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और ये लोग बोल क्या रहे हैं और हमारे सामने किन कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही हैं और ये परिस्थितियां क्या सदैव रहने वाली हैं। बस इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई, मेहमान की तरह आए और गए। वो स्थिर नहीं हो सकता। अगर वो स्थिर हो जाता परिस्थिति तब आपको अपनी लक्ष्य कैसे प्राप्त होती, बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन जिसे प्रकृति में परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी नियम में आप उलझ अगर गए तब तो गए काम से, आपका अपना लक्ष्य भी रह गया। लेकिन उलझे नहीं, उसको भोगे नहीं और अपने लक्ष्य पर लगातार आप चल रहे हैं तो वह परिस्थिति बदलते भी देरी नहीं लगता है। और जैसे ही आपका अपना मंजिल मिल जाता, अपना लक्ष्य मिल जाता है, वो जो विषम से विषम परिस्थितियां आपके सामने आई थी वो सब अमृत हो जाती हैं। वो अनुभूत का विषय होता है क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसे सुरक्षित रखने में ये विषम परिस्थितियां पुनः दोबारा आती हैं। और जब दोबारा आती हैं तो उस घटना से वो शिक्षा लिए रहता है कि इन परिस्थितियों में मैं अपने आप को कैसे संभाला था, वैसे ही आज भी मुझे संभलना है। तो संभल करके चलता है तो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु के पहले तक पूरा अपना जीवन आनंदमय बनाए रहता है क्योंकि संभल करके चल रहा है। संभल करके मतलब देख कर, जान कर और समझ करके चल रहा है कि ये विषम परिस्थितियाँ या हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ हमेशा रहने वाली नहीं हैं। जब हमेशा कोई भी चीज़ रहने वाला नहीं है और जो रहने वाला हमेशा है वो मैं स्वयं हूँ और बाकी सब परिवर्तन है। आपकी आँखें परिवर्तनशील हैं, आपका कान परिवर्तनशील है, आपका जीभ परिवर्तनशील है, आपकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान हर चीज़ में परिवर्तन है। लेकिन इन सब का उपभोक्ता आप स्वयं स्थिर हैं। अपनी स्वयं की स्थिरता का बोध हो जाता है, इसलिए जो परिवर्तन चीज दिखाई दे रहा है इस परिवर्तन में आप उलझते नहीं हैं क्योंकि आप दृष्टा हैं, सिर्फ दृष्टा साक्षी हैं, सिर्फ देखने वाले हैं, इसका उपभोग करने वाले हैं जहाँ जैसी आवश्यकता है। तो उस मंजिल पे जब आप पहुँच जाते हैं यानी जो मोक्ष, मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष यानी दुख से छुटकारा, वह दुख से छुटकारा आपको तब महसूस होगा जब प्राणांत के समय में गला रुध जाता है, हाथ पैर चलते नहीं हैं, मस्तिष्क काम करता नहीं है। उस समय में जब आपकी मन स्थित, शांत, चित्त आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्न और अपने किए हुए कर्मों पे पश्चाताप नहीं रहता है, वह स्थिति जब आपकी स्वयं की होगी तब असली स्थिति मानी जाएगी कि आपका मोक्ष हुआ। इसके पहले तो बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, मन शांत भी होता है, आनंदित भी होता है, प्रफुल्लित भी होता है, बहुत बार होता है, दिन में कई बार होता है क्योंकि परिस्थितियां जैसी जैसी बदलती हैं वैसे वैसे आपका मन बड़ा गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। लेकिन दूसरे क्षण फिर दुखी हो जाता है क्योंकि दूसरे चीज में जाके उलझ जाता है जी, दूसरी परिस्थिति में उलझ जाता है। तो उलझना नहीं है, 24 घंटे एक एक मिनट एक एक सेकेंड का भी दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करना है कि मैं स्वयं स्थिर हूँ, चेतन हूँ, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रकृति में परिवर्तन है, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन मैं स्वयं इनको देखता हूँ, मैं स्वयं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ। तो अनुभूति ही आपका स्वयं का देखना हुआ कि मैं स्वयं इसे देख रहा हूँ, वही चेतना है। उसी चेतना में आप स्थापित हो जाइए। तो साधना, जो साधु बनता है, साधु मतलब साधन का प्रयोग करने वाला, जैसे दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, स्थिरता, शांति का अनुभव, स्वयं में स्थित होना, ये सब संसाधनों का जो प्रयोग करता है उसे साधु कहा जाता है।
जो साधनों का प्रयोग करता है अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उसे साधु कहा जाता है। और वह संसाधन देख देख कर, जान जान कर समयानुसार प्रयोग करता है, कब किसकी ज़रूरत है। जैसे सहनशीलता है, तो सहनशील तो आपको हर मिनट में सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो बदलती हैं उन परिस्थितियों में मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है और दूसरे क्षण ही गलती कर बैठता है। करता है कि नहीं करता है? एक क्षण तो गदगद हुआ, प्रसन्नचित हुआ, दूसरे क्षण दूसरे कार्य में उलझ गया, तो दुखी हो गया। दुखी हो गया। तो ये जो दुख और सुख है, तो ये दुख और सुख मेहमान हैं, आए और गए। जी। तो हम दृष्टा हैं, इन्हें देख रहे हैं, इन्हें उपभोग कर रहे हैं, तो मैं इनसे अलग हूँ, ये मेरे मेहमान हैं, आए और गए, हम इनमें फंसे ना। दोनों परिस्थितियों में, चाहे दुख की परिस्थिति हो चाहे सुख की परिस्थिति हो, हमारे अपने स्वयं के किए हुए कर्म का फल हम भोगते हैं, क्योंकि हम सनातन हैं। सनातन मतलब हम पीछे अनंत काल से चले आ रहे हैं। कितने शरीर हमने धरा, छोड़ा, पकड़ा, खाया, पिया, भोगा, लोगों से मिला जुला, उनके साथ संपर्क किया, तमाम चीज़ें अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। और आज भी अगर हम अपने आप को स्थिर नहीं किए तो आगे भी अनंत काल तक ये क्रियाएं चलती रहेंगी। तो आज जब हम अपने आप को स्थिर करने चले, तो पहले की जो, जैसे आपको नाव चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, आपने पैडल मार करके, या नाव चलाते समय आपने जो क्या बोलते हैं वो जो हत्था होता है, पतवार बहेंगा, पतवार चला करके नाव को तेज कर दिए, तो जब तक आप स्वयं रोकेंगे नहीं अपने वेग से, वो चलेगा ही ना। क्योंकि वो उसमें जो वेग भरा गया है वो किसने भरा? आपने स्वयं भरा है ना। तो अगर ब्रेक का पता नहीं है, पतवार का पता नहीं है, तो आप रोकेंगे कैसे? तो वहीं पे आपको उलझ करके मरना ही है। भय पैदा होगा ही ना। अब भय ही तो मृत्यु है, और क्या है। शरीर से छूटना ये तो अलग बात है, लेकिन पहले ही शरीर से छोड़ देना यानी भय पैदा कर लेना, ये महामृत्यु है। ये मृत्यु हो जा रहे हैं। भयभीत होना ही मृत्यु है। अब भय जन्म का, मरण का तो है ही, अब बीच में कितने भय होते हैं। बहुत भय होते हैं। आप एक एक दिन का हिसाब रखिए, तो एक एक दिन में देखिए कितनी बार हमारा मनोवृत्ति बदलता है, उसमें भयभीत होता है। मैं इसीलिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपना अपना जो पूर्व का कर्म हो चुका है उसे लिखिए और उसे मेरे सामने प्रस्तुत करिए। जहाँ भय होता हो उसमें जो भय है मैं उस भय को निकलवा दूंगा। जैसे ही तर्क करके रॉन्ग राइट आप उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपके मन में जो भय है वो भय अपने आप निकल जाएगा। निकालना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास खाली करना है। जैसे आपने कहा ना, पूर्व में कर्म हो चुका है, तो कर्म जो हो चुका हो तो समयानुसार हुआ ना, एक माध्यम था। नौकरी में आप थे, पेशा में थे, तो जो पूर्व का कर्म था वो एक माध्यम बना करके आपको वहाँ ले गया। आप अपने से थोड़ी गए, एक माध्यम बना करके वहाँ वो कर्म आपका ले गया। वो कर्म हो गया, बात खत्म हो गई, आपका लेन देन खत्म हो गया। तो फिर पश्चाताप में डूबने की जरूरत क्या है? आप दोबारा उस कर्म को करना चाहें तो दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि माध्यम ही खत्म हो गया। माध्यम खत्म हो गया, तो कैसे जाएंगे वहां पर? अब जो है, जो माध्यम था वो खत्म हो गया। आप स्वयं आप जो कर्म करेंगे वो फिर माध्यम बनेगा, फिर दोबारा भी माध्यम के द्वारा ही वो प्राप्त करेंगे। तो साधना जो किया जाता है मन की शांति के लिए, और मन शांत तब होता है जब अपने नियमानुसार चलता है, तब। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य बनाइए, तो लक्ष्य बनाने से पहले जो लोगों ने आपकी तरह लक्ष्य बना करके और लक्ष्य की पूर्ति कर लिया है, उसके पास बैठ करके थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जानकारी मतलब ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि वह उस लक्ष्य को कैसे कैसे प्राप्त किए।
तो वो जो लक्ष्य उनको मिला है, कितने देर में मिला है, कब मिला है, कैसे मिला है, और रास्ता चलते समय कैसी कैसी विषम परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी कैसी आईं, वातावरण कैसा रहा, ठंडी, गर्मी, बरसात, भूकंप, तूफान, कैसी कैसी परिस्थिति रही, जंगल है कि रास्ता है, नदी है, तालाब है, कैसी कैसी परिस्थितियाँ थी। उन परिस्थितियों को जब आप जानने का प्रयास करेंगे और वर्तमान की परिस्थिति में उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अपने मानसिक स्थिति से, तो देखेंगे कि उनकी पीछे की वर्तमान की स्थिति और वर्तमान की स्थिति दोनों में बहुत अंतर है। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, जब आप पढ़ते रहे होंगे आज के 70 साल पहले, तो देखे होंगे कि स्कूल दूर था, बहुत दूर था, 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और सवेरे 4 बजे उठ करके याद भी करना पड़ता था, घर का काम भी करना पड़ता था, और नहा धो करके स्कूल भी जाना होता था। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के जाना है। पैर में आपके जूते चप्पल नहीं होते थे, पैदल चलना पड़ता था, सड़क थी नहीं, लीक थी, नदी नाला है, पानी भरा है, नाव से जाना है, तमाम परिस्थितियां थी ना। लेकिन आज की परिस्थिति से उसकी जब तुलना करेंगे तो आज तो देखेंगे तो उस समय की परिस्थिति से आज की परिस्थिति में कितना अंतर हो गया। बहुत अंतर हो, तो बगल बगल स्कूल हो गया, सब कुछ गांव में स्कूल हो गया। तो जब गांव में स्कूल हो गया, दूर जाना नहीं है, तभी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको नदी नाला पार नहीं करना है, भय नहीं है, नंगे पाँव नहीं जाना है। एक अपने घरेलू कपड़े में स्कूल जाता था बच्चा, ड्रेस नहीं होता था, तो मन को बहलाने वाला साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब उस समय में आपके भीतर में कितनी लगन थी अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए। मन को बहाने वाला इतना साधन हो गया कि मन उसमें बहला जा रहा है। अब जितने ही आप अपनी परिस्थिति को बदले, वो आपके बच्चे आपकी पूर्व के विषम परिस्थितियों को तो देखा नहीं, तो जो वर्तमान में देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं। तो अब उलझने का काम तो हो ही रहा है, पूरा का पूरा उलझन हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए पहले बिजली नहीं घर गांव में थी, घर बिजली नहीं था, ढेबरी जला करके बच्चे पढ़ते थे, और पढ़ने का एक जुनून था। उसमें मोबाइल था नहीं, अन्य फैकल्टियाँ थी नहीं, गरीबी थी। अपनी गरीबी को स्वयं को हमें मिटाना है, स्वयं पढ़ना है, स्वयं पढ़ाना है, दूसरे को दूसरे से जानना है, बड़े लोगों से जानना है, छोटे लोगों को ट्रांसफ़र करना है। तो जब हम जानकार स्वयं रहेंगे तभी तो दूसरे को देंगे, और हम जानकार तब होंगे जब हम अपने से बड़े से आदर पूर्वक उनसे सीखेंगे। ये परिस्थितियाँ थी। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उसी माता पिता से बच्चा सब कुछ ले रहा है, खर्चा, पढ़ना लिखना, किताब कॉपी फीस सब कुछ ले रहा है, लेकिन अपने ही माता पिता को कुछ नहीं समझ रहा, मनमानी चल रहा है। जब माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सब कुछ आपको दे रहे हैं, अपना पूरा जीवन न्यौछावर किए हुए हैं, जो हमारे बेस हैं, आप उन्हें नहीं कुछ समझ रहे हैं तो दूसरे को कैसे क्या समझेंगे। आज पड़ोस में आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। पहले दूर दूर तक लोगों में तालमेल रहा करता था, 10-10 गाँव के लोग एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे के विषम परिस्थिति में बच्चे में कोई कमी आ गई, कहीं लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कहीं बात हो गई, तो दौड़ करके आदमी उसको बचाता था, उसका सम्मान करता था, उसकी विषम परिस्थितियों को देखता था, समझता था, और सब निचोड़ लेकर के तब घर जाता था, भैया आपके पुत्र के साथ ऐसा हो रहा था, हमने वहाँ खड़ा होकर के इसे बचाया है। वो घर ले जा करके पहुँचा करके तब वो बात अपनी कहता था, वहाँ से फ़ोन नहीं करता। अभी एक 2-3 दिन की बात है, एक 12-13 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ। अब बच्ची कराह रही है, लेटी हुई है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, और उसका लोग जो है अस्पताल ले जाने के बजाय मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे हैं। अब आप बताइए क्या परिस्थितियां आ गई हैं। आदमी स्वयं की अपनी चेतना खो दिया है। अब आप बताइए, स्वयं की जब चेतना खो दिया है तो क्या होगा, आप बताइए। वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोग साधना कर रहे हैं, वो साधना हम अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं।
अपने स्वयं की चेतना को चेतना में स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारा मन पहले से चंचल था, हमने यहाँ जो बोर्ड पर लिखवाया है, सबसे पहले तो चंचल मन एकाग्र हो, दूसरे में स्थिर हो, और तीसरे में स्वयं में शांति का अनुभव करें। उसी की तो साधना यहाँ हम सिखा रहे हैं जी। लगातार हम लोग 356 दिन हो गया, 2-2 घंटे के अभ्यास से आज उस लेवल पे पहुंच गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं आपको देखता हूं, आपकी बात को सुनता हूं कि अब महाराज जी अब न पढ़ने का मन करता है, न देखने का मन करता है, न कुछ सुनने का मन करता है, शांति रहने का मन करता है, एकदम शांत रहने का मन करता है। हमारी उपलब्धि यही ना है जी। हमारा, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है जी, शांति। कि अपने स्वयं की शांति को कैसे अनुभव किया जाए। अब आप जब इस लेवल पे आ गए तो मैं खुश इस बात पर हूँ कि मैंने जो निरंतर लगातार आपको साधना सिखाया, ईश्वर शब्द का प्रयोग कराया, और प्रयोग कराने के बाद जो आपको अनुभूति हो रही है, साधनों को आप धन्यवाद दीजिए कि मैं अपने श्वास का सदुपयोग कर रहा हूँ। ईश्वर माने श्वास ही तो होता है। श्वास आपके शरीर को चलने का एक संसाधन है। इन संसाधनों को आप धन्यवाद दीजिए कि मेरे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हुए कि मैं अपनी स्वयं की चेतना और अपनी शांति को समझ गया, जान गया, समझ गया और देख लिया। तब तो आपकी तृप्ति हो रही है जी। अब किसी चीज़ में, अब मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो आप उसमें कोई तर्क नहीं करते हैं। पहले तो शुरू में कितनी बातों का तर्क, क्योंकि आपने तो किताबों का ढेर पढ़ रखा है, बहुतों लोग, बहुत संतों का आपने वाणी सुन रखा है, बहुत विद्वानों के बातों को देख रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो उससे आपका मन उलझन में था। हमारी बात सीधी सीधी थी, कहाँ समझ में आती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी सिधाई आपके अंदर में प्रवेश कराई हमने, वैसे वैसे आप सब कुछ जान गए। तो जो पहले की वृत्ति बनी हुई थी, देखी सुनी भोगी हुई पड़ी हुई, वह धीरे 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 समझ समझ करके निकालते गए। एकदम बिल्कुल चित्त आपका अपनी चेतना में स्थित हो गया, अपनी शांति का स्वयं में अनुभव कर लिया। अब जो है आपको अगर मैं किताब पढ़ने के लिए कहूँ या मैं बोलता ही हूँ तो अब करुआसन जैसा लगता होगा जी। कि शांति मेरी भंग हो रही है। लेकिन मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि ताकि जो है आपका मनोवृत्ति और मजबूत हो। अच्छा साहब, इतना शांति घर क्यों नहीं मिलता है? जबकि शांति रहता है, कोई नहीं रहता है, एकांत रहता है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जितना यहाँ शांति मिलती है उतना वहाँ नहीं मिलती है। क्या कारण इसका? अब कारण ये है कि मैं स्वयं साधक हूँ। अब इससे मेरी इस कमरे में आने से जितनी शांति मिल जाती है साहब, उतना अपने घर के कमरे में नहीं मिलती है। कमरे का मतलब हुआ कि हम जैसे इस परिसर में ही आप प्रवेश करते होंगे, देखते होंगे कि आपकी मनोवृत्ति वहीं बाहरी गेट पे रह जाती है। रह जाती है। यहाँ जैसे ही परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने स्वयं जैसे से आपकी चित्तवृत्ति और शांत होगी, यहाँ की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि मैं स्वयं साधक हूँ। अब मेरे साधक के सानिध्य में आप कर रहे हैं ना, मैं अपने आप को पूर्ण कह नहीं सकता, साधक कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पूर्ण न होता तो आपको साधना कैसे कराते हैं? क्योंकि मैं खुद अनभिज्ञ हूँ। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में परिपक्व हूँ, तब तो आप पे उसका असर पड़ रहा है। जी जी। और मैं नई नई बातें आपको तभी तो पकड़ा पाता हूँ। मैं तो विकल्प पे विकल्प ढूंढता रहता हूँ कि आपके कैसे, आपकी जो वृत्ति है वो वृत्ति कैसे स्थिर हो। तो विकल्प पे विकल्प में ढूंढता, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका मनोवृत्ति जहाँ उलझा हुआ है वहाँ से हट जाए। तो जैसे जैसे आपका हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, धीरे 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 आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ते 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 अब तो मैं 1 महीना 2 महीना सीधा देख रहा हूँ कि जैसे आप बैठते वैसे आपका तुरंत मन एकदम शांत हो जाता है। प्रवेश होते ही दूसरी कोई लक्ष्य रही नहीं जाती, बिल्कुल एकदम शांति स्थिति। अब थोड़ा सा बस जी अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते का अगर आप, क्योंकि देखिए घर में इसलिए नहीं होता है, घर में इसलिए नहीं होता, वहाँ सभी लोग मनोवृत्तियों में उलझे हुए लोग हैं।
भाई सब एकांत रहता है, मतलब एकांत कमरा रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है, शांति रहती है, स्थान का भी तो असर पड़ता है। असर पड़ता है। यही वहाँ बात हमारे जैसा कोई साधु थोड़ी जाता है। जी। उस पृथ्वी पे हमारे जैसे साधु तो कभी कभी कोई जाएगा, और यहाँ तो जब जो भी आएगा वही साधु बन जाएगा, जी। क्योंकि यहाँ गाली गलौज नहीं है, मारपीट नहीं, कोई इच्छा नहीं है, शांति। किसी प्रकार का कोई बाहरी द्वंद्व नहीं है इस पूरे परिसर में। जब पूरे परिसर में जिस जगह पर, इसीलिए तो स्थान का मर्यादा रखा जाता है। स्थान की मर्यादा इसीलिए बनाई जाती है जानबूझ करके कि ताकि वहाँ पर आदमी पहुँचे तो उसको अपने स्वयं का अनुभव हो, और जब स्वयं का अनुभव होता है तभी तो आगे बढ़ने की कला सीखता है। अब यहाँ आपका जैसे इस परिसर में मैं जब आया हूँ तो मैंने स्वयं पहले ही भाप लिया सन 2007 में कि यहाँ बहुत बिगड़ा हुआ जगह है, ये स्थान ही बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन धीरे 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 इसे हमें ठीक करना है, क्योंकि एक बार बना हुआ चीज़ जब बिगड़ जाता है तो उसे पुनः बनाने में उस समय पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो वो जब आप धैर्य पूर्वक चलेंगे तभी उसे ठीक कर पाएंगे, उतावले में तो आप और बिगाड़ देंगे। तो मैंने जो विषम से विषम परिस्थितियों को यहाँ झेला है, वो मुझे पता है कि आए और जाए, आने जाने वाले लोग हैं। हमारी जो अच्छाई है वो भी आने वाली है, वो भी जाएगी, और जो बुराई है वो भी आ रही है, वो भी जाएगी। तो हम दृष्टा भाव साक्षी भाव में शुरू से ही रहे और परिणामदर्शी रहे, इसीलिए मैं किसी चीज़ में उलझा नहीं। और आज पूरे परिसर में कोई भी आता है, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी लोग आते हैं, वो यहाँ महसूस करते हैं कि महाराज जी बड़ी शांति है, बड़ी शांति है। एक शब्द जो है अंत में कह देते हैं, महाराज बड़ी शांति है। मन तो नहीं कर रहा है जाने के लिए, लेकिन जो हमने जाल बुना है वो जाल हम ही जा करके ठीक करेंगे तभी ठीक होगा, क्योंकि मैं ही उसका इंजीनियर हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ बिगड़ रही है, कैसे ठीक होगी। तो वो बात कहते हुए जाते हैं, लेकिन उनका मन जैसे यहाँ आते हैं स्वयं रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्सेशन अपने को स्वयं अनुभव करते हैं लोग। पहले मेरे पास जजेज आते थे, आते ही बैठते ही कहते थे महाराज जी बड़ी शांति है। तो मैं उन लोगों को कहता था ये हमारी बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि हम स्वयं शांति चाहते हैं, और शांति कैसे मिलती है इसकी कला हमने संतों से सीखा है। अगर हम संतों से न सीखे होते तो मैं भी वही करता जो आप कर रहे हैं, तो हम भी द्वंद्वी, आप भी द्वंद्वी, तो दोनों द्वंद्वी मिल करके डबल द्वंद्वी होते। तो जुड़ने के बजाय वहाँ टूट जाते, संबंध नहीं बनता। असंबंध बनता है विश्वास पर। अब विश्वास तभी जगता है जब दोनों एक ही काम को करते हों, दोनों का लक्ष्य एक हो, दोनों के मंजिल एक हो, रास्ता एक चल रहे हों, तभी तो विश्वास जगेगा। और अपने अंतर में जो भी द्वंद्व है वो तभी निकलता है। तो कुल मिलाकर के जो साधना शब्द है वो साध शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना, और किसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका परम दायित्व बनता है कि 60 साल 70 साल 100 साल आने से पहले अपनी ऐसी तैयारी कर लें कि आपकी विषम से विषम परिस्थितियां जो आएं उसे सहन करने और स्वयं में शांत रहने में आनंद आए। और उसी के लिए मैं ये साधना सिखा रहा हूँ कि ताकि जो है आगे आपकी जो वृद्धावस्था आने वाली है, जर्जर अवस्था आने वाली है, स्वयं आपके जो पार्ट्स, आपके आँख कान नाक हाथ पैर सब कमज़ोर होने वाले हैं। ये विषम परिस्थितियाँ हैं। आँख से दिखाई नहीं देगा, बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है। कान से सुनाई नहीं देगा, बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है। आप पैर से चल नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे अंदर से। हाथ आपका हिलेगा, सर हिलेगा। तो इन परिस्थितियों में आप शांत कैसे रहेंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी परिस्थिति आएगी वो जीवन के साथ रहेगी। जब तक आप इस शरीर में रहेंगे तब तक रहेगा वो। आँख से दिखाई नहीं देगा तो वह जीवन के साथ होगा, कान से सुनाई नहीं देगा वो जीवन के साथ होगा, कमजोरी जो भी आएगी वो उस जीवन के साथ रहेगी, आपके साथ ही जाएगी। यानी इस शरीर को जब आप छोड़ेंगे तभी
ये मिटेगा। नहीं तो जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मांसपेशियां गलेंगी, झुर्रियां पड़ेंगी, तमाम तरह की विषम परिस्थितियां आएंगी। आप जो अपने ही द्वारा बनाए सिस्टम है उसमें विकृतियां पैदा होंगी। जो आपके अपने ही द्वारा बनाए अपने समाज है उसमें विकृतियां पैदा होंगी। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे ना आप, तो देखकर जानकर समझकर अपने आप में शांत कैसे होंगे। इसीलिए पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। जी। ट्रेनिंग सरकार इसीलिए कराती है पूर्व में, कि आगे ये जानकारी रहे तो जानकारी रहेगी। जब आगे काम करेंगे तब जब पोस्ट इनको दिया जाएगा जी, तो काम उसी निर्वहन कर लेंगे। निर्भर कर लेंगे। इसीलिए ये जो संत महात्मा आप लोगों को पहले सत्संग सुनाते हैं, भक्त बनाते हैं, वो धीरे 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 आपको अपनी ओर खींचते हैं। ट्रेनर है, सब ट्रेनर है। संत महात्मा ये सब ट्रेनर हैं। आप लोगों को धीरे धीरे उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो स्वयं हैं। लेकिन उनका कीमत कौन समझता है। पूरा समय आप लोगों के लिए वो देते हैं, लेकिन आप अपने लिए बताइए, जो कि आपको अपने लिए समय देना है। संत तो अपने लिए समय देता ही देता है, लेकिन समाज के लिए भी पूरा भरपूर समय देता है, ताकि इसके मन मस्तिष्क में जो भ्रम है वो निकल जाए, तभी तो शांति होगी। जी। अब पूरा भजन गा गा कर पूरी रात बेचारे भजन गाते हैं, खजड़ी बजा बजा करके भजन गा गा करके आपको चेताते हैं, समझाते हैं। वहाँ उस चेतना तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि स्वयं की चेतना को जगाओ। लेकिन कितने लोग जागते हैं आप बताइए। लेकिन ये है कि अगर ये परंपरा टूट जाएगी तो आगे के लोग कैसे फिर प्राप्त करेंगे। जैसे पीछे परंपरा थी तभी तो हमें प्राप्त हुआ। आज हम इस परंपरा को जीवित रखेंगे तभी तो आगे लोगों को मिलेगा। और अगर हम आज यहीं अपने तक सीमित कर दें जी, तो आगे कैसे किसी को मिलेगा। मान लीजिए हमारे मोक्ष ना हो जी, तो पुनः हमें जन्म लेना होगा कि नहीं। जी लेना होगा। तो जो आज ये प्रक्रिया है तभी तो कल हमें पुनर्जन्म में मिलेगा। जी मिलेगा। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, स्वयं के लिए कर रहा हूँ। और स्वयं के लिए करने के लिए दूसरे को पहले तृप्त करना होगा, तभी आप तृप्त रह पाएंगे। तो जो मुझे पहले था तो मुझे मिला, आज मैं उसको पालन करूँगा और कराऊँगा लोगों से, तो वो बरकरार रहेगा, तभी तो आगे मिलेगा। एक बार आपने आलू खेत में बो लिया, आलू का स्वाद ले लिया, दोबारा उसके लिए बीज नहीं रखेंगे तो दोबारा जब समय आएगा तो बोएंगे कैसे। और जब बोएंगे नहीं तो वह फिर फसल उगेगा कैसे, फिर उसका स्वाद लेंगे कैसे, वो तो वहीं समाप्त हो गया। इसलिए बीज को भी रखना जरूरी है, उसका स्वाद भी लेना जरूरी है, और समय से उसकी बुआई भी जरूरी है, कटाई भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, खाद भी जरूरी है, सब कुछ की जरूरत है उस समय अनुसार। लेकिन वही सब कुछ है ये नहीं मानना है। सब कुछ तो आप स्वयं हैं। अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग तब तक करना है जब तक हम स्वयं अपने तक ना पहुंच जाएं। जब तक जीवित रहे, जब तक हम स्वयं अपने आप में समा ना जाएं। जीवित रहने का मतलब नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि इसी जन्म में मिल जाएगा। तब तक हमको साधन, तब तक मतलब उनको इस जन्म में अग्रसर रहना है, तब तक अग्रसर रहना है, करते रहना है और लोगों से कराते भी रहना है। ऐसा नहीं है कि खाली आप पाए तो अपने तक सीमित रख लिए, ये तो आपकी गलती मानी जाएगी। जो हमसे यहाँ सीखते हैं वो जो आपके पास बैठे हैं उनको भी सिखाइए, उनको भी उनके कान में बात डालिए, तो धीरे धीरे ना उनकी अपनी बुराई छूटेगी। ये आपका दायित्व बन जाएगा कि अगर हम बुराई नहीं छुड़वाएंगे तो कौन छुड़वाएगा। अगर वो अपने से नहीं छोड़ पाते हैं तो हम हमारे पास ले आइए, किसी तरह से जुक्ति मुक्ति लगा करके, किसी तरह से अपनी बुद्धि लगा करके मेरे तक ले आइए। वो मेरे पास बैठेगा, सुनेगा, दो चार शब्द उसके कान में जाएंगे तो धीरे धीरे न छोड़ेगा। एक बैग आपके कहने से थोड़ी छोड़ देगा। आज 356 दिन हो गया, आपकी लक्ष्य की पूर्ति अब हो रही है धीरे धीरे। जी जी। लेकिन अगर पहले मैं एक शब्द बोल करके और आपको कह देता कि आपको शांति मिल गई, तो आप क्या कहते, आप बताइए। शांति मिल गई कह देते? नहीं। कैसे कह पाते? क्योंकि निरंतर चले नहीं ना, निरंतर सुने नहीं, निरंतर प्रयोग किए नहीं, और अपनी मंजिल जब तक मिल नहीं गई तब तक एक एक कदम चले नहीं। आप कदम कदम चलिए, तब ना आपको मालूम होगा कि चलने के बाद जो मंजिल मिलती है उसका क्या अनुभव होता है। तो चलना हमारा काम है, रास्ता नहीं मालूम, सामना चलना मेरा काम है, रास्ता तो मिलना चाहिए।
नहीं, रास्ता तो हम शुरू में एक शब्द में कह दिए कि स्वरूप स्थिति में आप जाइए, आपकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वो तो आप बता दिए ना, इससे तो पहले जानकारी नहीं नहीं नहीं, तो स्वरूप स्थित कह देने से आपकी स्वरूप स्थिति में नहीं ना स्वरूप स्थित हुई, स्वयं में आपकी स्थिति नहीं ना हो गई। नहीं हम स्वयं करते हैं अपनी अभ्यास, और मेरे सानिध्य में आप बैठ करके अभ्यास करते हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तब मालूम होता है। तब ना उसका हमारी जो देखिए हम जो चिंतन करते हैं जी। वो वाइब्रेट करता है, तरंगें उसकी उड़ती हैं। अब वह तरंग आपके तरंग में जा करके मिलती हैं, तो जब पॉजिटिव चिंतन होता है तो दोनों में आपस में तालमेल मिलता है, और जैसे जैसे तालमेल मिलता है वैसे वैसे हमारी स्थिति आप में भी बनने लगेगी। हम हिंसकी हों अंदर से, और ऊपर से शांति का और अहिंसा का पाठ पढ़ाएं आप में, वो लागू होगा? नहीं लगेगा। बताइए आप। वो तो एक दिन किसी दिन प्रकट हो गए करेगा, प्रकट हो ही जाता है, वो तो रुक नहीं पाता है। लेकिन हम जैसे स्वयं में हैं, वो जो बोल रहे हैं हम स्वयं वैसे हैं, और वह आप आज 356 दिन तक देखे, तभी तो आपके मन संतुष्ट है। हमारे अंदर में कोई गंदगी आपने नहीं देखी किसी भी प्रकार की, खाली एक गंदगी यही है, मैं बोलता बहुत हूँ, लेकिन बोलता हूँ सार्थक बोलता हूँ, निरर्थक नहीं बोलता। तो इसलिए जो हमारे इस बोलने में भी आप नहीं टोकते हैं कि कहाँ ज़्यादा बोलते हैं, जो कि ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होता है, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि बात पूरी समझ ले जी। जब तक बात पूरी हम कहेंगे नहीं, आपका मस्तिष्क सुनेगा नहीं, संतुष्ट तृप्त होगा नहीं, तृप्ति होगी नहीं। इसलिए तृप्ति की दृष्टि से मैं बोल देता हूँ। कोई मेरा उसमें आपसे रुपया पैसा धन दौलत कमाना नहीं है कि आपकी चीज़ें हम ले लें, बोल बोल करके छल कपट करें। हम छल कपट की दृष्टि से नहीं, बल्कि निर्द्वंद होकर के बोलते हैं। जो कबीर साहब ने एक साखी कही है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यान। दूसरे शब्द में, दूसरे साखी में कहते हैं कि उसका भाव है कि जैसे आप हैं वैसे बाहर भी हो। तो दोनों में अंतर जब दिखाई नहीं देगा तो वो भी अपने आप जैसा बनने की कोशिश करेगा। वो साखी देखिए उठ नहीं रही है, उठेगी तो बता देंगे आपको। वो वृत्ति में नहीं आ रही, क्योंकि स्मरण वाली चीज है ना, स्मरण वाली चीज तो बाहर की चीज है, तो बाहर की चीज तो बाहर ही रह जाएगी, अंदर जाएगी नहीं। तो जोड़ दिया नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं आएगी, जोड़ दिया नहीं जाएगी। तो अब साधना का मतलब यही है कि निरंतर अपने लक्ष्य तक चलना, और आपका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का तात्पर्य है अपने ही दुख को अपने ही द्वारा उसे देखकर, जानकर और समझकर अपने जीवन से निकालना। और जब निकल जाता है आपको स्वयं अनुभव होता है, तृप्त हो जाते हैं, दोबारा उस कर्म को ना करना पड़े, ऐसा अभ्यास हो जाता है, तो तब जाकर के आपकी चेतना में स्थापित होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं बात? जी सर। बाकी साधना का उसे तो मैंने अभी नेट पे देखा, बहुत अर्थ है, बहुत क्रिया है, बहुत लोगों के अपने अपने अनुभव उसमें उन्होंने लिखा है, लेकिन स्वयं की चेतना तक जाने की शक्ति लोग नहीं, बाहरी शक्ति जरूर प्राप्त करने की साधना कराते हैं और करते भी हैं, जिससे उनको यश मिले, कीर्ति मिले, धन संपदा मिले, बनी बाहर की वस्तु नहीं मिले। जो बाहर की वस्तु है बाहर ही रह जाएगा, भीतर प्रवेश करेगा ही नहीं। तो भीतर प्रवेश करेगा नहीं तो संतुष्टि होगी नहीं, असंतुष्टि होगी नहीं तो अंत में पश्चाताप करते हुए मरेंगे आप। जैसे एक आम अज्ञानी आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है जीने का, तो वो व्यक्ति जैसे मर रहा वैसे आप भी मर रहे हैं, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? जी। आप दोनों में कोई अंतर, वृत्ति तो ही बनी रह गई, वृत्ति से ऊपर उठ नहीं पाए, अपने आप में तृप्त हो नहीं पाए, अपनी चेतना स्वयं चेतना में स्थापित कर नहीं पाए, तो वो बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित करती तो हैं, लेकिन पुनर्जन्म के रूप में, जिसको हम वासना कहते हैं। वासना बनी ही रह जाती है, वासना निकली नहीं अंदर से। वासना का मतलब ही होता है बाह्य लक्ष्य। बाह्य लक्ष्य चाहे वो स्त्री हो, संपदा हो, जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ये सब बाहरी हैं, एक क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, परिश्रम बहुत है, लेकिन उसका आनंद का अनुभूति क्षणिक है। कोई भी बाह्य जो सुख है
उस सुख में क्षणिक है ऐसा। क्षणिक है और उसका परिणाम दुख ही दुख है, पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप। इसलिए अपने स्वयं में शांत रहने की कला सीखिए, अच्छा करिए और कुआं में डाल दीजिए, मतलब उसे भूल जाइए। हमने किसी के साथ अच्छा किया था, ठीक है, समय था, कर दिए, हमने कर दिया, हमारे पास वो शक्ति, हम क्या किए तो समय करा समय दिया। करा दिया, समय करा दिया। जब इस तरह से भाव रखेंगे तो आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप में अहम भाव नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कि मैंने किया, अरे आपने तो कुछ किया नहीं, तो प्रकृति में अपने आप में स्वतः हो रहा है। हो रहा है। इस दृष्टि तक जब आप जाएंगे तभी आपकी नम्रता दिखाई देगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्वतः हो रहा है। स्वतः हो रहा है। और स्वतः जो हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, हम कुछ कर थोड़ी नहीं। इसलिए जो साधना है, ये जो हम स्वयं साधना करा रहे हैं, वो साधना हमारी नहीं है, हमारे ऋषियों की है। और हमारे ऋषि उस चीज़ को देखे, जाने और समझे, तब जब उन लोगों ने अपने खाली सूत्र के रूप में दे दिया कि अगर जो ऐसा ऐसा करेगा वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा। मैं जिस लेवल पर हूँ, तो आप अगर उस लेवल पे जानना चाहते हैं तो बाहर सारी चीज़ों को त्याग करिए और अंदर की जो चीज़ें लागू करने वाली है उसे लागू करिए। सबसे पहले तो सहनशीलता जरूर होना जरूरी है। सहनशीलता जितनी ही मजबूत होगी, प्रौढ़ होगी, उतनी आपकी शांति आपके नज़दीक होगी। सहनशीलता जरा सा भी आपकी गई, आपका शांति भंग जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए सहनशीलता, जितनी सहनशीलता हो, बाहर के व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो कुछ भी आपको दे रहे हैं वो क्षणिक है, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, वो क्षणिक है। और आप जो पाना चाहते हैं वो स्थिर चीज पाना चाहते हैं कि उसके पा जाने के बाद और कुछ पाने की कोई इच्छा न रह जाए। अब वह है आपका अपना स्वयं। स्वयं में जब तक आप स्थित नहीं होंगे तब तक ये बाहरी वृत्तियां आपको क्षणिक सुख दुख देती रहेंगी। इसलिए साधना वो करिए जिसमें आपका स्वयं का, स्वयं की चेतना स्वयं में स्थित हो, स्वयं में शांति का अनुभव हो, स्वयं अपना मोक्ष प्राप्त हो, हमारा दुख छूट रहा है ये अनुभव हो। ठीक है ना? ठीक, अच्छा साहिब।